21 दिसंबर की सुबह वन संसाधनों के निजीकरण का विरोध करने वाले एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर अजय टीजी और छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक आलोक शुक्ला का कथित तौर पर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अपहरण कर लिया गया, लेकिन बाद में उन्हें शाम को रिहा कर दिया गया। यह घटना तब हुई जब वे आदिवासी बाहुल्य सरगुजा जिले के रास्ते में थे, जहां छत्तीसगढ़ पुलिस ने स्थानीय आदिवासी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया था। पुलिस ने ग्रामीणों को हसदेव अरण्य क्षेत्र में बड़े पैमाने पर वनों की कटाई को फिर से शुरू करने से न रोकने की चेतावनी दी थी। हालांकि पुलिस ने इन आरोपों से इनकार किया कि उन्हें चुप कराने के लिए उठाया गया था, जबकि अब कई लोग इस घटना को छत्तीसगढ़ में कारपोरेट राज्य की शुरुआत के रूप में देख रहे हैं। 13 दिसंबर को विष्णुदेव साय के मुख्यमंत्री पद संभालने के कुछ दिन पहले भारी सुरक्षा घेरे में पेड़ों की बड़े पैमाने पर कटाई शुरू हो गई थी। विशेषज्ञों की राय में यह कटाई पिछले वर्ष छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा द्वारा पारित सर्वसम्मत प्रस्ताव और स्थानीय विरोधों की उपेक्षा करती है। भारत की 7.8% अनुसूचित जनजाति आबादी वाले क्षेत्र के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दावा किया कि कोयला खनन और पेड़ों की कटाई का निर्णय कांग्रेस शासन के दौरान किया गया था। हिरासत को अवैध और खतरनाक बताते हुए छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक आलोक शुक्ला ने कहा कि विरोध के आवाज को दबाने के लिए कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। कुछ मामलों में पुलिस ने विरोध करने वाले लोगों को उनके घरों से उठाए जाने से पहले उन्हें कपड़े भी नहीं बदलने दिए। 28 दिसंबर को शुक्ला ने रायपुर में एक विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्र को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें संविधान की अनुसूची 5 के तहत संरक्षित हसदेव अरण्य वन क्षेत्र में आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करने का आग्रह किया गया। सरगुजा जिले में जहां भाजपा ने हाल के चुनाव में सभी 14 विधानसभा सीटें जीती हैं, यहां की सलही, हरिहरपुर, फतेहपुर और घाटबर्रा जैसे गांवों की ग्राम सभाओं के विरोध के बावजूद खनन के लिए वन भूमि सौंप दी गई है। ज्ञापन में तर्क दिया गया कि जारी वनों की कटाई पंचायत अधिनियम 1996 या पेशा का उल्लंघन है। विवादित वन क्षेत्र सूरजपुर, सरगुजा और कोरबा जिलों तक फैला हुआ है, जो सरकार समर्थित कारपोरेट खनन और आदिवासियों और पर्यावरणविदों के खनन विरोधी संघर्ष का मुख्य केंद्र बिंदु बन गया है। अडानी समूह ने कहा था कि उसकी छत्तीसगढ़ में 2 परियोजनाओं में 25,000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश करने की योजना है। परियोजनाओं में कोयला से पाली जनरेशन सुविधा, चावल की भूसी, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट और रिफाइनरी शामिल थी, लेकिन अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड कोयला खनन परियोजना को आजीविका संबंधित चिंताओं और हसदेव नदी जल ग्रहण क्षेत्र में जैव विविधता व वनों की कटाई के नकारात्मक प्रभाव को लेकर प्रभावित ग्रामीणों के विरोध के कारण 1 दशक से अधिक समय से विवाद का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्टों से पता चलता है कि अडानी समूह छत्तीसगढ़ में अधिक कोयला खनन के लिए कड़ी मेहनत कर रही है, भले ही उसकी योजना के कुछ हिस्सों में रुकावटें आ गई हों। छत्तीसगढ़ में अडानी समूह 3.7 बिलियन टन कोयले के संभावित उत्पादन वाली कोयला खदानों को लक्षित कर रहा है। इससे पहले हसदेव अरण्य वन्य क्षेत्र में खनन से जुड़े एक मामले के जवाब में छत्तीसगढ़ सरकार ने जुलाई में सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। इसमें कहा गया था कि किसी भी नए खनन आरक्षित क्षेत्र को आवंटित करने या उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार 2022 में 41 हेक्टेयर पेड़ काटे गए और अतिरिक्त 93 हेक्टेयर के लिए मंजूरी पिछले महीने नवंबर 2030 में दी गई थी। कांग्रेस और भाजपा दोनों ने अपने अपने कार्यकाल के दौरान खनन से संबंधित वनों की कटाई पर एक दूसरे की आलोचना की है। हाल के राज्य विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने अपने चुनावी वादों में मोदी की गारंटी को खूब प्रचारित किया था, लेकिन अब यह गारंटी इस मसले का हल निकाल पाएगी या नहीं, यह सवाल अभी भी बना हुआ है। द मूक नायक जनवादी पत्रकारिता करता है। यह संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय पर चलने वाला चैनल है। अगर आप भी चाहते हैं द मूक नायक हमेशा हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज़ बुलंद करता रहे, बेजुबानों की पीड़ा दिखाता रहे, तो सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने वाला लिंक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आपको ये लिंक मिलेगा, जहाँ पर जाकर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और हमारे काम को आगे बढ़ा सकते हैं।